बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार। जेहि सेवत नर होत हैं तो भवसागर से पार। के गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय श्री राम। आज 25 अप्रैल सन 2022 दिन सोमवार का है। वैशाख कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज की सूर्योदय का समय 5:57 प्रातःकाल का है और सूर्यास्त का समय 6:31 सायंकाल। 7:31 पर सुबह राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और 9:05 तक रहेगा। 7:31 से 9:05 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज आप 115वां पाठ सुनेंगे। 115वें पाठ में आज श्री गुरु महाराज जी की महासमाधि की तैयारी, शोक सागर में डूबे हुए भक्त लोगों के विषय में सुनेंगे। कल आपने निज लोक के मन की प्रसंग सुना। श्री गुरु महाराज जी जब इस दुनिया से गए तो किस रूप से गए, कैसे पूरे संसार को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हुए शोक सागर उमड़ पड़ा। मेरठ जाकर सेवकों ने चकोड़ी और दूसरे प्रमुख आश्रमों में तार दी। जब संबोधि टांडा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को श्री महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने महाप्रभु के ये वचन याद आए जो उन्होंने 2 दिन पहले उच्चारण किए थे कि आप भाग्यशाली हैं जो यह दर्शन कर रहे हो। अब उन्हें इस रहस्य का पता चला कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे थे। वे सभी प्रेमी श्री नंगली साहिब आए और गुरुदेव के पावन शरीर के दर्शन किए। इस चकोड़ी आश्रम में शाम को 4 बजे तार मिली। तार पाकर श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी शोक सागर में डूब गए। यद्यपि तार इन्हें शाम को मिली थी परंतु दिल की तार तो पहले ही हिल चुकी थी। इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सभी महात्मा जन तार के बारे में बार बार पूछते तो ये उन्हें कोई उत्तर न दे पाते। इन्होंने महात्माओं को धैर्य बनाते हुए कहा, हम श्री नंगली साहिब पहुंचकर आप लोगों को सूचना देंगे। इस प्रकार से स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी चकोड़ी आश्रम में हाफिजाबाद के रास्ते से वजीराबाद पहुंचे। फिर वहां से गाड़ी पकड़कर लाहौर आए। लाहौर से स्वामी अजूनानंद जी और स्वामी सत विचारानंद जी तथा दूसरे कई महात्मा जन ठहरे हुए थे। इन्होंने उन महात्माओं का पता किया परंतु कुछ पता न चल सका। वहाँ से इन्होंने स्वामी वैरागानंद जी को सिंध में तार दी और श्री स्वामी बेअंतानंद जी को ग्वालियर में सूचना दी। इस प्रकार वे दोनों महानुभाव 10 अप्रैल को सुकुती टांडा पहुँच गए, जहाँ भक्त गेंदा जी और भक्त एसी लाल जी आए हुए थे। इन्होंने उनसे सब समाचार सुना। बड़ी मुश्किल से अपने तन मन को संभाले श्री नंगली साहिब पहुँचे। जाते ही श्री चंद्र कमलों में दंडवत प्रणाम करके ढाई मारकर रोने लगे और बेसुध होकर धरती पर गिर पड़े। पहले तो सभी प्रेमियों का यह विचार था कि शायद श्री सतगुरुदेव जी प्राणायाम करके बैठे हुए हैं, परंतु
अब खोज करने पर पता चला कि हजूर दाता दीनदयाल जी के पवित्र कोमल शरीर की चोटी से थोड़ा मांस फूटा हुआ था। महाप्रभु की चेतन सत्ता योग समाधि द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलकर अपने परम धाम को सिधार चुकी थी। वैसे शरीर छोड़ने का कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई देता था। उनके मुखमंडल की आभा देखकर महसूस होता था जैसे महाप्रभु का शरीर शांत न हुआ हो। न ही शरीर का रंग बदला और न ही माथे पर शिकन पड़ी। बिल्कुल पहले जैसा ही सुंदर और कोमल सुंदर महाप्रभु का शरीर था। उनके अधरों पर मुस्कान खेल रही थी। काफी समय बीत जाने पर भी ऐसा महसूस होता था कि हृदय सम्राट योग समाधि में लीन होकर परम आनंद ले रहे हो। परमहंस योगानंद महर्षि अरबिंदु और कितने ही दूसरे महापुरुषों के देहांत होने पर भी उनके शरीर वैसे के वैसे ही चमक दमक वाले थे जैसे उनके जीवन काल में थे। गर्म आंसू बहाते ठंडे आ भरते हुए पहले तो श्री स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी ने यह विचार किया कि सतगुरुदेव जी के पवित्र शरीर को पंजाब में चकोड़ी आश्रम ले जाया जाए। नगले के प्रेमी भक्तों और सेवादारों ने उन दोनों महापुरुषों को श्री महाराज जी के पवित्र वचन सुनाए जिसमें उन्होंने श्री नगरी साहिब रहने के लिए फरमाया था। महाप्रभु के वचन सुनकर स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी तथा दूसरे महात्माओं को ने यह निश्चय किया कि पवित्र शरीर को यहीं समाधि दी जाए। समाधि की तैयारी। शनिवार 11 अप्रैल को समाधि का कार्य शुरू हुआ, परंतु समाधि कहाँ बनाई जाए इस विषय में कोई बात समझ नहीं आई थी। दाएं हाथ एक कमरा था। पहले विचार किया गया कि वहाँ समाधि बनवाई जाए, परंतु फिर उस कमरे को छोटा समझकर बीच वाले बड़े कमरे में उस खंबे वाले स्थान पर ही समाधि बनाने का फैसला किया गया ताकि परिक्रमा भी की जा सके। अब वह खंबा जिसके बारे में दाता दीनदयाल जी ने कई बार हटाने की आज्ञा दी थी, हटा दिया गया। सेवकगण महाप्रभु के संकेतों को याद करके रोते थे। उन्हीं ईंटों की समाधि बनवाई गई जिनको श्री महाराज जी ने यह कहकर अलग रखवाया हुआ था कि हमारे खास काम आएगी। शनिवार 11 अप्रैल को शाम 4 बजे हृदय सम्राट के दिव्य शरीर को स्नान कराया गया। सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए। फिर ऊपर से दाता दीनदयाल जी को वही सुंदर लिबास, कढ़ाई वाला मखमली चोला, सुनहरी हार पहनाया गया। शीश पर वही सुंदर गुलाबी रुमाल बांधा गया। वही नए दांत जो दिल्ली में बनवाए गए थे लगाए गए। सुनहरी अनेक पहनाई गई। लाल रंग की बनारसी ओढ़नी ऊपर से उड़ाई गई। इस प्रकार से सतगुरुदेव जी को सजा संवार कर आसन पर विराजमान करवाया गया। अब संगत ने दाता दीनदयाल जी के परम पावन मन भावन स्तूप शरीर के अंतिम दर्शन किए। फिर श्री महाराज जी की पवित्र आरती उतारी गई। आरती के समय श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि हृदय सम्राट के सुंदर मुखमंडल पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पहले भी जब श्री महाराज जी को कभी कभी बहुत अनन्य विनय करने पर महात्मा लोग आरती उतारते थे तो उस समय हृदय सम्राट फौरन ध्यान मग्न हो जाते थे। उनको अपने शरीर की कोई सुध नहीं रहती थी। एक दो सेवादार श्री महाराज जी के मुख के नीचे हाथ रखकर पावन शरीर को संभालते थे। गुरुदेव के मुखमंडल पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और रूहानी मस्ती के आलम में मुख पर लालिमा छलकी थी। आज भी प्रेमियों ने जब वही दृश्य देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए।
वह अद्भुत चमत्कार देख नंगली निवासी भगवान को यह विश्वास नहीं होता था कि हजूर अंतर ध्यान हो गए हैं। वे तो यही समझते थे कि महात्मा लोग ऐसे ही उन्हें समाधि दे रहे हैं। एक विकट समस्या पैदा हो गई। इस समय स्वामी निजात्मानंद जी ने ग्रामवासियों को समझाया। इस प्रकार सन्यास की पूर्ण विधि अनुसार धूप दीप और पुष्प मालाएं भेंट करके शनिवार 11 अप्रैल सन 1936 तदनुसार 30 चैत्र संवत 1993 विक्रमी को रात 10 बजे समाधि दी गई। सीमेंट और ईंटों द्वारा सुंदर चबूतरा बनवाया गया। जिस समय समाधि को ऊपर से बंद करने लगे तो एक बार फिर चीख पुकार और करुण क्रंद होने लगा। अपने प्राणाधार प्रीतम श्री सतगुरुदेव जी के कोमल सुंदर शरीर और दिव्य मुखमंडल के दर्शन करके प्रेमियों के निर्जीव शरीरों में नवजीवन का संचार होता था। आज वे दिव्य शरीर सदा के लिए इन स्थूल नेत्रों के सामने से ओझल हो रहा था। बस इस वियोग दुख का अनुभव करते ही प्रेमी रोने लगे। श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया। उनकी आंखें सूज गई, शरीर में कोई शक्ति ना रही। स्वामी अभेदानंद जी तो श्री महाराज जी के स्थूल शरीर के साथ ही समाधि लेना चाहते थे, परंतु श्री स्वामी निजात्मानंद जी ने उन्हें बहुत समझाया। इस प्रकार श्री नगरी निवासी भगवान जी की महासमाधि हुई। उस समय कल्पना कीजिए कि उस समय उन संत महापुरुषों पर, उन भक्तों पर क्या गुजरी होगी जब उनके हृदय सम्राट रोते बिलखते छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। आज की वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।